हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 2 का लिंक मिल जाएगा। एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, पाक्योंग एयरपोर्ट द लोन एयरपोर्ट इन दिस सिक्किम विल बी रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर। तो रिसेंटली जो सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि जो पक्योंग एयरपोर्ट है इसको रीनेम किया जाएगा। कौन से फ्रीडम फाइटर के नाम पे? त्रिलोचन पोखरेल जो हैं इनके नाम पे इस एयरपोर्ट का नाम रखा जाएगा। ठीक है, जो त्रिलोचन पोखरेल हैं ये फ्रीडम फाइटर थे सिक्किम के, एंड इनको गांधी पोखरेल नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है, क्योंकि ये गांधी जी से बहुत इंस्पायर्ड थे और उनकी जो बेसिकली गांधी जी की जो गांधीगिरी थी ना बेसिकली, ठीक है, नॉन वायलेंस जो था, ये बेसिकली उन सब चीजों से इंस्पायर्ड थे और उन्हीं के जो है बोलते हैं ना पद चिन्हों पे ये चलते थे। ठीक है, he was posthumously honored with the LD Kazi Award in the year 2018 for his significant contribution to the state। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई थी विच वॉज पब्लिश बाय दी सेपियन लैब, जो अमेरिकन एनजीओ है आपका। ठीक है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025, माइंड हेल्थ द एबिलिटी टू नेविगेट लाइफ चैलेंजेस एंड फंक्शन प्रोडक्टिवली। ओके, सो दिस इज द रिपोर्ट। और ये बेसिकली जो कंट्रीज हैं उनको रैंक करती है बेस्ड ऑन दी माइंड हेल्थ क्वेश्चन स्कोर, जो मेजर करते हैं इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव एंड फिजिकल कैपेसिटीज को। ठीक है, कैपेसिटीज को। अब यहाँ पे जो स्टडी है बेसिकली 4 बिहेवियरल फैक्टर्स पे ये बेस्ड होती है, जैसे फैमिली बॉन्ड्स, स्पिरिचुअलिटी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजप्शन, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। तो ये 4 चीजें यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो इन पे ये आपकी रैंकिंग यहाँ पे बनाती हैं। ठीक है, सो ग्लोबल अगर हम यहाँ पे की हाइलाइट्स देखें, सो ग्लोबल जो माइंड हेल्थ क्वेश्चन है आपका, इसका स्कोर जो है आपका एवरेज 66 स्कोर है आउट ऑफ 100। और अगर हम यहाँ पे कैटेगरीज की बात करें, 2 कैटेगरीज बेसिकली यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यूथ, जिसमें 18 से 34 ईयर्स के जो है एज आपकी मतलब पर्सन इसमें आएंगे, एंड इसका एवरेज यहाँ पे है आपका 36। ठीक है, 36 स्कोर यहाँ पे है। एंड विद द 41% फेस क्लिनिकली मेजर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस। तो जो यूथ कैटेगरी हमारी है उसमें लगभग 41% लोग ऐसे हैं जिनको मेजर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस जो कर रहे हैं अभी। ठीक है, अगर हम ओल्डर एडल्ट्स की बात करें, दूसरी कैटेगरी है आपकी ओल्डर एडल्ट्स 55 प्लस, जिसमें एज ग्रुप आता है आपका, इसका एवरेज आपका कितना है? 101 इसका स्कोर बेसिकली यहाँ पे एवरेज स्कोर बताया गया है। एंड इस कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली 10% ऐसे आपके पर्सन हैं जो मेजर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे दोनों में कंपेयर करोगे तो यूथ वाली जो आपकी एज ग्रुप है 18 से आपके 34 साल की, इसमें 41% सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है मेंटल हेल्थ इशू चैलेंजेस फेस करते हैं लोग। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की, तो यूथ कैटेगरी में इंडिया का जो स्कोर है वो है 60। ठीक है, इंडिया की रैंक आपकी है 60 विद अ स्कोर ऑफ 33। मतलब जो आपका एवरेज स्कोर है उससे कम इंडिया का यहाँ पे एमएचक्यू स्कोर है। ठीक है, एंड 60 जो आपकी रैंकिंग है इट इज आउट ऑफ 84 कंट्रीज। ठीक है, और कंसर्न यहाँ पे क्या है कि जो हाई मतलब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंजप्शन जो है वो यूथ में सबसे ज्यादा आपका देखने को मिल रहा है, अराउंड 44%। फैमिली क्लोजनेस यहाँ पे 64% आपकी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके दूसरी कैटेगरी की, जिसमें रैंक कितनी है इंडिया की? 49th रैंक है ग्लोबली, एंड इसका स्कोर आपका है 96। एमएचक्यू स्कोर कितना है? 96। और इस केस में फैमिली क्लोजनेस आपकी 78% देखने को मिल रही है। और ऑब्वियसली बात है अगर इंसान 55 प्लस है तो उसका जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड कंजप्शन है वो कम होगा, राइट? तो इट इज अराउंड 11%, राइट? फैमिली बॉन्ड्स की बात करें तो इंडिया में फैमिली बॉन्ड की जो रैंक है फैमिली बॉन्ड की कैटेगरी में इट इज 28, ग्लोबली 28 रैंक है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे यूथ में अगर हम देखें तो वो कम होती जा रही है। वो चीज आप नॉर्मली देख सकते हो अपने आसपास ही कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो स्पिरिचुअल ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू यूथ। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज कम होती जा रही है। ओके,
स्मार्टफोन एक्सपोजर की बात करें तो इंडिया इस मामले में 71st रैंक मतलब होल्ड करता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं टॉप 5 कंट्रीज की। तो पहली रैंक यहाँ पे आपकी है इन दी यूथ। ठीक है, यूथ कैटेगरी ये आपकी है। घाना पहले नंबर पे है, फॉलोड बाय नाइजीरिया, थर्ड पे है केनिया, केनिया जिम्बाब्वे। ठीक है, एंड फिफ्थ नंबर पे आपका है तंजानिया। वहीं पे अगर हम बात करें आपकी अडल्ट वाली कैटेगरी की, ठीक है, 55 प्लस जिसमें एज कैटेगरी आपकी है, तो इसमें पहला नंबर आपका है, पहला रैंक हासिल किया है इंडोनेशिया ने, देन एल सल्वाडोर, देन थर्ड नंबर पे घाना एंड मैक्सिको, सिक्स पे आते हैं पनामा एंड वेनेजुला। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इस रिपोर्ट पे बेस्ड क्वेश्चन की। सो एज पर द ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025, माइंड हेल्थ द एबिलिटी टू नेविगेट लाइफ चैलेंजेस एंड फंक्शन प्रोडक्टिवली रिपोर्ट यूथ अडल्ट्स इन इंडिया, जिनमें 18 से 34 इयर्स की एज ग्रुप आपकी आती है, रैंक एट विच पोजीशन ग्लोबली। तो हमने पढ़ा था इंडिया की यूथ कैटेगरी में रैंक है 60th। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इंडियाज कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी स्ट्रेटेजी। सो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी एक एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है विद द FICCI। ठीक है, FICCI के साथ ये अग्रीमेंट हुआ है डेवलप करने के लिए इंडिया के कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी स्ट्रेटेजी को। ठीक है, नाउ इसका मेन एम क्या है, यहाँ पे जो पार्टनरशिप हुई है इसका मेन एम है टू फॉस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट करना सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स फॉर द आर्टिस्ट। ठीक है, एंड द आर्टिसंस, राइट। जो पार्टनरशिप है ये फोकस करेगी ऑन अपग्रेडिंग द कल्चरल इंडस्ट्रीज, एस्टैब्लिशिंग मार्केट लिंक्स एंड इट विल ऑल्सो बूस्ट द ग्लोबल रिकॉग्निशन। ओके, now next आपको क्वेश्चन है the research and development center of NMDC limited sign an MOU with which IIT to foster academic and research collaboration to drive innovation in India's mineral and metal sector. So recently जो NMDC का research and development आपका center है, इनका अग्रीमेंट एक साइन हुआ है विद दी IIT हैदराबाद। ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ साइन हुआ है अग्रीमेंट? IIT हैदराबाद के साथ फॉर टू फॉस्टर or boost the academic and research collaboration to drive innovation in India's mineral and the metal sector. Okay, NMDC की बात करें तो ये लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है इंडिया में। ठीक है, इसे नवरत्ना स्टेटस जो है वो 2008 में मिला था और स्टैब्लिश कब किया गया था? 1958 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिया AI मिशन साइन अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। सो अभी इंडिया AI मिशन ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है with which organization at the India AI Impact Summit 2026 to strengthen cooperation in AI and digital technology. So recently statement of intent sign हुआ है इंडिया AI मिशन और आपके बिजनेस स्वीडन के साथ। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। कहाँ पे साइन हुआ था? ड्यूरिंग द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026। ठीक है, ये यहाँ पे साइन हुआ था फॉर स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप इंडिया एंड स्वीडन जो है दे विल लॉन्च दी स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर प्रोग्राम, जो कनेक्ट करेगा दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट को, इंडस्ट्रीज को, स्टार्टअप, इन्वेस्टर, रिसर्चर्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, एंड इट विल आल्सो प्रमोट जॉइंट इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। ठीक है, नाउ इसके अलावा एक और न्यूज है कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट में ही जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस डिवीजन है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है केनिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी के साथ फॉर लॉन्चिंग द पायलट प्रोजेक्ट फॉर डिजी लॉकर। ठीक है, सो केनिया में आपका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए ऑफ द डिजी लॉकर ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री अपग्रेडेड द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड फ्रॉम स्केड्यूल बी टू स्केड्यूल ए कैटेगरी CPSE। सो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा ये अपग्रेडेशन किया गया है? जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके स्केड्यूल बी कैटेगरी से इसको अपग्रेड करके स्केड्यूल ए कैटेगरी में डाल दिया गया है, एंड इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा ये चीज की गई है। अब बात करते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की, तो इसके करंट MD है आपके सुब्रांशु शेखर आचार्य। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसे 1955 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ आप थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो CPSE आपकी है, बेसिकली इसमें 4 कैटेगरी होती हैं, इनको क्लासीफाई किया जाता है।
चार कैटेगरी में, ठीक है, आपका स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी और स्केड्यूल डी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड इम्पोर्टेंस, राइट। अभी रिसेंटली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्केड्यूल बी से स्केड्यूल ए में किया गया है, NSIC को। इसका मतलब क्या है कि ये इसको अब कंसिडर किया जाएगा टॉप टियर हाई परफॉर्मेंस PSU, एंड इसको ज़्यादा पावर मिलेगी और इंडिपेंडेंस मिलेगी अपने डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। की बेनिफिट्स की बात करें इस अपग्रेड के होने के बाद, सो NSIC जो है ये फास्टर डिसीजन ले पाएगा विदाउट एक्सेसिव अप्रूवल्स, मतलब ज़्यादा अप्रूवल लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एंड इसके बाद ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी फॉर रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर स्ट्रॉन्गर सपोर्ट टू MSMEs। अब जो NSIC है ये बेसिकली हेल्प कर पाएगा अच्छे से स्मॉल बिजनेस की थ्रू स्किल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। साथ में ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जैसे मार्केटिंग सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा MSMEs को टू सेल दी प्रोडक्ट्स, क्रेडिट फैसिलिटेशन, easier access to the loans and growth capital funding for the expansion। तो ये सारी चीजें ये आराम से कर पाएगा, ठीक है। अब हमने बात की थी स्केड्यूल की, 4 स्केड्यूल हैं। ए स्केड्यूल में आपका आ जाता है लार्ज एंड स्ट्रैटेजिक जो आपके CPSC होती हैं, ठीक है, हाई प्रॉफिट्स, स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस, मैक्सिमम ऑटोनॉमी। देन बी वाला कैटेगरी होता है मीडियम साइज, मॉडरेट परफॉर्मेंस होती है, लिमिटेड ऑटोनॉमी यहाँ पे रहती है। और थर्ड आपका आता है स्केड्यूल सी, जहाँ पे लिमिटेड स्केल, मोर सुपरविजन रहता है। एंड डी में आता है वीक और लॉस मेकिंग CPSCs, जिसमें आपके आते हैं अंडर रीस्ट्रक्चरिंग और लीस्ट ऑटोनॉमी, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटेड साइंड एन MOU विद त्रिपुरा गवर्नमेंट टू सपोर्ट इंक्यूबेशन फ्रेमवर्क। सो इनमें से कौन सा इंक्यूबेटर आपका है जिसने अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है, MOU साइन किया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन फ्रेमवर्क्स को, ठीक है, बेसिकली सपोर्ट करने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर एंड इनोवेशन पार्क को। सो इट इज योर टी हब फ्रॉम दी हैदराबाद, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसको। सो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का, बेसिकली एक इवेंट यहाँ पे हुआ था और इस इवेंट के दौरान ही सारे आपके जो है लॉन्चेस किए गए थे, जिसमें अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा वो भी इसका पार्ट था, ठीक है। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? अगरतला त्रिपुरा में से लॉन्च किया गया था। एंड SIM जो है यहाँ पे स्टेट इनोवेशन मिशन, इट इज अ पार्ट ऑफ अटल इनोवेशन मिशन अंडर 2.0 अंडर नीति आयोग स्टेट सपोर्ट मिशन, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोवाइड करना लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, हेल्प करने के लिए स्टेट्स एंड यूटीज को टू बिल्ड रॉबस्ट, इंक्लूसिव एंड दी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक इनोवेशन इकोसिस्टम, राइट। अब यहाँ पे और क्या क्या चीजें लॉन्च की गई हैं, कुछ लॉन्चेस यहाँ पे हुए हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स किए गए हैं। सो ये सारे आपके लॉन्चेस हैं, ठीक है, एंड दीज आर योर अनाउंसमेंट, ये और ये वाला, ठीक है। सो पहले लॉन्चेस पढ़ेंगे। T-NEST यहाँ पे लॉन्च किया गया है, त्रिपुरा नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप जो है ये लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा का पहला प्रीमियम इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन हब ये है, ठीक है, जिसका काम क्या रहेगा? इट विल एक्ट एज अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म विच विल कनेक्ट गवर्नमेंट, एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। ये प्रमोट करेगा मेक फ्रॉम त्रिपुरा सॉल्यूशंस। नेक्स्ट कम्स योर DIF, डिस्ट्रिक्ट इनोवेटर फेलोशिप, ठीक है। इसका बेसिकली इसका काम क्या रहेगा? आइडेंटिफाई करना और गाइड करना ग्रास रूट इनोवेटर्स को एंड स्ट्रक्चर्ड लाइफ साइकिल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट कम योर त्रिपुरा की पहली AI पॉलिसी यहाँ पे जो है लॉन्च की गई है, विच इज अलाइन विद दी PM मोदीज विजन ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव AI, ठीक है, जिसे डिजाइन किया गया है विद सपोर्ट फ्रॉम अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग, ठीक है। इसका प्लान है स्टैब्लिश करना AICT इन दी अगरतला, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स योर AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये आपका सेटअप किया जाएगा, ठीक है, इन दी त्रिपुरा, एंड दे विल set up this center of excellence with the support from the Ministry of Electronics, Information and Technology, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर, ये फोकस करेगा रिसर्च इनोवेशन कैपेसिटी बिल्डिंग में, राइट। नेक्स्ट इज त्रिपुरा IT एंड डेटा इकोनॉमिक जोन, ये यहाँ पे बेसिकली काम करेंगे, प्रमोट करेंगे IT इनेबल्ड सर्विसेज को एंड डेटा सेंटर इकोसिस्टम्स को इसके तहत, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है रेल टेक पॉलिसी एंड
and the complete digitization of a railway claims tribunal, that is ERCT को under the 52 reforms in 52 week initiative. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया है रेल टेक पॉलिसी, जिसका मेन पर्पस है एंगेज करना इनोवेटर्स को, स्टार्टअप्स को, इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन को फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडियन रेलवेज. ठीक है, साथ में ही यहाँ पे एक डेडिकेटेड रेल टेक पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया जाएगा एंड टू एंड डिजिटल प्रपोजल सबमिशन के लिए. ठीक है, फंडिंग की बात करें तो ये स्केल अप करेगा ग्रांट्स को, मतलब स्केल अप ग्रांट्स इंक्रीज यहाँ पे होंगे मोर देन 3 फोल्ड्स. ठीक है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट ग्रांट्स डबल किए जाएंगे. यहाँ पे जो रेलवेज हैं, रेलवेज टू फंड अप 50% ऑफ द डेवलपमेंट कॉस्ट एंड लार्ज स्केल ऑर्डर्स फॉर सक्सेसफुल इनोवेशन. सो दीज आर द की पॉइंट्स. इसके अलावा रेफरेंस मॉडल्स की बात करें तो इट इज इंस्पायर्ड by the IDEX, Innovation for Defense Excellence and Startup Framework in Electronics or Telecom, right? फोकस एरिया क्या रहेगा? AI based elephant intrusion detection system. ठीक है, AI based fire detection in coaches, solar panels on the coaches. ठीक है, और क्या क्या रहेगा? AI based coach cleaning monitoring, AI based pension और dispute resolution, rail stress monitoring system, obstruction detection in fog, drone based broken रेल डिटेक्शन, सेंसर बिगेस्ट लोडेड कैलकुलेशन डिवाइसेस. तो ये सारे आपके जो हैं यहाँ पे काम किया जाएगा. ठीक है, अब बात करते हैं रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल की. तो इसको आपका जो है ये बनाया जाएगा अंडर दी रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987. ठीक है, काम क्या रहेगा? जो क्लेम्स रिलेटेड आपके जो भी चीजें हैं उनको रिजॉल्व करने का काम ये करेगा. ठीक है, इट विल रिजॉल्व क्लेम्स रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स, इंजरीज, गुड्स लॉसेस, फेयर एंड फ्राइट रिफंड्स. ठीक है, यहाँ पे इस चीज के लिए 23 बेंचेस आपकी बनाए जाएंगे 21 सिटीज में, और प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे होगी? न्यू दिल्ली में आपकी होगी. ठीक है, नेक्स्ट इज ERCT रिफॉर्म. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या बोला है? डिजिटाइजेशन आपका किया जाएगा क्लेम फाइलिंग का, प्रोसेसिंग का. ठीक है, एंड एडजुडिकेशन का. तो जो भी आपका काम यहाँ पे है, ठीक है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वो आपका डिजिटल वे में होगा और आसानी से आप इसे ऑनलाइन कर पाएंगे. ठीक है, इट फीचर्स योर ई-फाइलिंग मॉड्यूल 24/7, ऑनलाइन क्लेम सबमिशन विद द इंस्टेंट SMS और ईमेल एक्नॉलेजमेंट. जब भी आप यहाँ पे क्लेम सबमिशन करोगे तो आपको एक्नॉलेजमेंट SMS और ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा. ठीक है, केस इन्फॉर्मेशन सिस्टम, सेंट्रलाइज डेटाबेस यहाँ पे रहेगा, ऑटो एलोकेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग आप यहाँ पे कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ पे हर चीजें आपकी जो है डिजिटल वे में स्टोर की जाएंगी, चाहे वो प्लीडिंग्स हो, नोटिस हो, ऑर्डर्स हो या जजमेंट्स हो. ठीक है, हेयर बाय हाइब्रिड हियरिंग्स यहाँ पे होंगी. ठीक है, जैसे फिजिकल और वर्चुअल अटेंडेंस यहाँ पे आपकी होएगी, विच इज अलाइन विद द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस. ठीक है, टाइमलाइन क्या है? ऑल 23 बेंचेस टू बी डिजिटाइज विद इन दी 12 months. ठीक है, नेक्स्ट कम्स योर 52 रिफॉर्म्स इन 52 वीक्स. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 मेजर रिफॉर्म एवरी वीक मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन रेलवेज को. ठीक है, रिफॉर्म 1 था एंड टू एंड क्लीनिंग ऑफ अ ट्रेन मॉनिटरिंग बाया AI जनरेटेड इमेजेस. रिफॉर्म 2 है एक्सपेंशन ऑफ गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स. रिफॉर्म 3 आपका आया है रेल टेक पॉलिसी एंड रिफॉर्म 4 आया है इलेक्ट्रॉनिक RCT डिजिटाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, दैट इज CBDC बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी पायलट प्रोग्राम वाज फर्स्ट लॉन्च इन विच यूनियन टेरिटरी. तो इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी है जहां पे आपका CBDC बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट और प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है, लॉन्च किया गया है? सो इट इज रिसेंटली लॉन्च इन दी पुडुचेरी. ठीक है, तो जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले ही ये चीज डिस्कस की थी कि RBI यहाँ पे इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड डिजिटल फूड करेंसी जो ये प्रोग्राम है, बेसिकली जो इनिशिएटिव है, इसके तहत RBI जो है टोकन्स यहाँ पे रिलीज करता है, और ये टोकन्स जो है हमारे जो हम आम नागरिक हैं ये इसे यूज कर सकते हैं आपके फेयर प्राइस शॉप्स पे. ठीक है, टोकन वहाँ पे आप क्रेडिट मतलब बेसिकली जो फूड ग्रेन्स है वो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो उन टोकन्स की मदद से. ठीक है, एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं इसका काम क्या है. सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट आपका कहाँ चलाया गया है? पुडुचेरी में चलाया गया है. ये यूज करेगा रिटेल CBDC एज अ प्रोग्रामेबल टोकन्स क्रेडिटेड टू बेनिफिशरीज वॉलेट. ठीक है, पर्पस क्या है? टोकन्स जो है दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू द फूड सब्सिडी रिडेम्पशन
एंड रिडक्शन यहाँ पे कहाँ होगा, आपके फेयर प्राइस शॉप्स पे, ठीक है, और ऑथराइज मर्चेंट, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, इंटीग्रेटेड, ये बेसिकली इंटीग्रेट किया गया है विद अ डिजिटल रुपी फॉर रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ अ ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रैकिंग ट्रेसिंग इसकी आसानी से की जा सकेगी। इट इज सपोर्टेड बाय आरबीआई, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम एंड कैनरा बैंक। यहाँ पे क्या है, पोर्टेबिलिटी क्या है कि ये आपका बेसिकली लिंक्ड है विद द वन नेशन वन राशन कार्ड एंड जैम त्रिनीति, जन धन आधार मोबाइल त्रिनीति, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, पुडुचेरी के बाद ये पायलट प्रोजेक्ट्स आपके चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में चलाए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की। इसे 2020 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, वाया डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपका 5 kg फ्री फूड ग्रेन्स पर मंथ दिया जाता है इन एडिशन टू NFSA एंटाइटलमेंट्स, ठीक है। पोर्टेबिलिटी क्या है, ये अगेन आपका ONORC सिस्टम के साथ आपका लिंक्ड है, ठीक है। सब्सिडी आउटले की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 4.22 ट्रिलियन था। देन फाइनेंशियल ईयर 2024 में 2.12 ट्रिलियन आपका बताया गया है। देन 1.99 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 2.28 ट्रिलियन एस्टिमेटेड है एंड फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 2.27 ट्रिलियन ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने 3 मेजर इनलैंड वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो हैं ऑन द नेशनल वाटरवेज 2, जो बेसिकली आपका है ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर एट द डिब्रूगढ़ असम, ये लॉन्च किए थे, ठीक है, इनॉग्रेट किए थे। पहला इसमें से है बोगीबील कस्टम एंड इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स, जो मॉडर्न टूरिस्ट कम कार्गो टर्मिनल है। ये इंटीग्रेट करता है कस्टम, इमिग्रेशन एंड आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, ठीक है। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स अराइवल, डिपार्चर हॉल्स, कार्गो स्टोरेज, स्टाफ एमिनिटीज एंड सिक्योरिटी सिस्टम्स। नेक्स्ट कम्स योर दुबरी कस्टम एंड इमिग्रेशन कॉम्प्लेक्स, जो स्ट्रेंथन करता है रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड एग्जिम ऑपरेशंस को। इट पोजिशंस डुबरी एज अ स्ट्रेटेजिक गेटवे फॉर इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स क्रॉस बॉर्डर ट्रेड विद बांग्लादेश एंड भूटान, ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट इज रेनोवेटेड इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेरिटेज बिल्डिंग, ये भी इनॉग्रेट की गई थी, जो कंबाइन करता है आर्किटेक्चरल रिस्टोरेशन को विद अपग्रेडेड ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स योर NW2 एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रमोट रिवराइन टूरिज्म इन असम, ठीक है। Now comes the question. Union Minister Sarbananda Sonowal inaugurated 3 inland waterways projects on which national waterways? कौन से national waterways में क्या था? NW2 में, NW2 which is on the Brahmaputra river, ठीक है। So answer is option number A. साथ में ही नोट करना है, यहाँ पे 20 rivers आपकी ऐसी हैं in the north eastern region which are designated as a national waterways, okay. नेक्स्ट कम्स योर PM नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था इन द इजराइल इन मंथ ऑफ February, और PM नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने आपका बेसिकली ये विजिट किया था इजराइल में, और इनको रिसीव किया गया था बेन गुरियन एयरपोर्ट पे, ठीक है, बाय द PM नेतन्याहू एंड हिज स्पाउस सारा नेतन्याहू, ठीक है। इनका जो विजिट हुआ था, इन्होंने बेसिकली यहाँ पे श्रद्धांजलि दी थी याद वेसम मेमोरियल में इन दी जेरूसलम, ठीक है। देन PM मोदी जी जो हैं, इसी के साथ नोट करना है, PM मोदी जी जो हैं फर्स्ट इंडियन PM बने हैं जिन्होंने एड्रेस किया था इजरायली पार्लियामेंट में, ठीक है, एंड साइन दी केनेसेट गेस्ट बुक, ठीक है। इसके अलावा PM मोदी जी को मेडल ऑफ केनेसेट जो है दिया गया था केनेसेट स्पीकर आमीर ओहाना द्वारा, एंड PM मोदी रिसीव टॉप सिविलियन ऑनर फ्रॉम बोथ इजराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है। इसके अलावा बायलेटरल यहाँ पे कंसल्टेशंस हुई थी विद द PM नेतन्याहू, और ये थी आपकी, ये फोकस करती हैं डिफेंस, ट्रेड एक्सपेंशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, रीजनल स्टेबिलिटी पे, एंड जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इनके साथ भी यहाँ पे इनका जो है बायलेटरल मीटिंग हुआ था विच फोकसेस ऑन इनोवेशन पार्टनरशिप, एजुकेशनल एक्सचेंजेस, इकोनॉमिक कॉपरेशन, राइट। नाउ यहाँ पे नोट करना है एक चीज कि PM मोदी जी और जो नेतन्याहू जी हैं, ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, जो जिसका मेन एम है स्ट्रेंथन करना कॉपरेशन इन योर डिफेंस, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। दे ऑल्सो साइन एन नंबर ऑफ MOUs, ठीक है, विच इंक्लूड्स योर AI एंड एजुकेशन, ठीक है।
नेक्स्ट कम्स योर साइबर सिक्योरिटी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए इन्होंने जो है अग्रीमेंट साइन किया है। देन इंडिया इजराइल इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर के लिए ये अग्रीमेंट हुआ है। देन आपके जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन कॉपरेशन इन दी माइंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथाल गुजरात में जो है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है। मैरीटाइम हेरिटेज के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये अग्रीमेंट हुआ है, फिशरीज के लिए अग्रीमेंट साइन हुआ है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, ठीक है। इसके अलावा प्रोटोकॉल्स फॉर इंडियन वर्कर्स इन कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, ये भी यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपका अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। डिजिटल पेमेंट जैसे लिंक करना यूपीआई को विद इजरायली सिस्टम, इसके रिगार्डिंग एक एमओयू था। आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म जो है, इसके लिए आपका इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड इजरायली इंस्टीट्यूट ऑफ कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है। देन यहाँ पे इंडिया की जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है इनका और इजराइल सिक्योरिटीज अथॉरिटी, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है, ऑन अ म्यूचुअल रेगुलेटरी कॉपरेशन। नेक्स्ट कम्स योर ट्रेड एंड इंडस्ट्री। इसमें जो इसके तहत एक सीईओ फोरम रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई थी एंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नेगोशिएशन यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, द यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया अप्रूव सेवरल मेजर प्रोजेक्ट्स टू स्ट्रेंथन योर 4 थिंग्स, ठीक है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को, अर्बन ट्रांसपोर्ट, एयर कनेक्टिविटी एंड रेलवे कैपेसिटी, इन सबके रिगार्डिंग जो है कैबिनेट अप्रूवल यहाँ पे मिला है। पहले बात करते हैं आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। सो यहाँ पे जो पावर ग्रिड की जो पावर ग्रिड है, इसकी जो पावर्स हैं वो थोड़ी और इन्हांस की गई हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो 5,000 करोड़ से बढ़ा के आपकी जो है 7,500 करोड़ पर सब्सिडियरी यहाँ पे कर दी गई है, ठीक है। पावर ग्रिड जो है ये पार्टिसिपेट कर सकता है इन द बिड्स फॉर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट एंड अल्ट्रा हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग current transmission projects के लिए, and it also enhance the power enabled for power grid to expand investments in the core business, and it will also support the renewable energy integration, and it will also ensure affordable and clean energy for the consumers, right? Next comes your Gujarat Metro Rail extension. इसके लिए यहाँ पे अप्रूवल मिला है एंड एक्सटेंशन यहाँ पे होगा आपका नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फ्रॉम गिफ्ट सिटी टू शाहपुर, ठीक है। इसकी लाइन 3.33 किलोमीटर्स की रहेगी विद 3 एलिवेटेड स्टेशंस। कॉस्ट रहेगा 1,67.35 करोड़ का एंड इसके लिए अप्रोक्सीमेटली टाइमलाइन आपका है 4 इयर्स का, ठीक है। कौन सी एजेंसी इसमें काम कर रही है? गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसमें काम कर रही है विच इज अ 50-50 जॉइंट वेंचर बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ इट विल स्ट्रेंथन अहमदाबाद टू गिफ्ट सिटी लिंकेज, बेनिफिट करेगा कॉर्पोरेट्स को, इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल हब्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज श्रीनगर एयरपोर्ट सिविल एनक्लेव, यहाँ पे अप्रूवमेंट मिला है इसके डेवलपमेंट के लिए, जिसका कॉस्ट आपका रहेगा 1,677 करोड़ का। एंड टर्मिनल्स की बात करें तो इसका एरिया आपका 71,500 स्क्वायर किलोमीटर का रहेगा, ठीक है। कैपेसिटी इसकी रहेगी 2,900 पीक आवर पैसेंजर्स एंड एनुअली 10 मिलियन योर MPPA एनुअली यहाँ पे रहेगा आपका, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर एप्रॉन एंड पार्किंग। तो इसमें भी यहाँ पे एक्सपेंशन की बात की गई है कि यहाँ पे जो है 15 एयरक्राफ्ट आपके जो है पार्क बे में यहाँ पे रहेंगे, इंक्लूडिंग 1 वाइड बॉडी कोड ई एंड मल्टी लेवल कार पार्किंग फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है फॉर 1,000 कार्स, ठीक है। ऑपरेटर यहाँ पे रहेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद इन बदगम एयरबेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, जिसका कॉस्ट है 9,072 करोड़ का। इसमें इंक्लूडेड है आपका गोंडिया टू जबलपुर डबलिंग, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश का ये प्रोजेक्ट रहेगा। देन आपका पुनरक क्यूल 3rd to 4th लाइन which is in the Bihar. Then Gumharia to Chandil 3rd and 4th line in the झारखंड, ठीक है। कवरेज रहेगा 307 किलोमीटर का, 8 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें कवर्ड हैं, 5,407 विलेजेस आर इंक्लूडेड, अप्रोक्सीमेटली 98 लाख पीपल्स को यहाँ पे जो है बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फ्राइट कैपेसिटी की बात करें तो 52 मिलियन टन्स पर एनम ये आपका रहेगा, ठीक है। देन इसमें इम्प्रूव्ड जो रेल कनेक्टिविटी है आपकी वो इम्प्रूव होगी, विच विल बेनिफिट की डेस्टिनेशन इंक्लूडिंग योर कचना शिव टेम्पल, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, देन धौंधर वाटरफॉल
बरगी धाम एंड दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने डेडिकेट किए हैं 4 मेजर वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वुमेन एट दी सशक्त नारी समृद्धि दिल्ली में। ठीक है। अब इसमें 4 कौन कौन सी स्कीम्स हैं वो देखते हैं। पहली आपकी है सहेली पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसको अलाइन किया गया है विद द वन नेशन वन कार्ड विजन, राइट। ये फ्री ट्रैवल प्रोवाइड करेगा विमेंस को जो रेजिडेंट हैं दिल्ली की। ठीक है। जो बेसिकली आपके मतलब ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे दिल्ली का, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बसेस यूज करेंगे, दिल्ली मेट्रो यूज करेंगे, डिजिटल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एंड अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये यूज करेंगे। ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्री ट्रैवल प्रोवाइड करेगा, जैसे पिंक ब्लू ऑरेंज वेरिएंट्स भी हैं इसके, राइट। नाउ नेक्स्ट इज इट इज इशूड बाय द हिंडन मर्चेंटाइल लिमिटेड एंड एयरटेल पेमेंट बैंक। फाइन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है फ्री एलपीजी सिलेंडर स्कीम, इम्प्लीमेंट इसे किया जा रहा है बाय दी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एंड इसमें जो सब्सिडी है वो क्रेडिट की जाएगी टू दी आधार लिंक्ड अकाउंट्स। एंड कितनी सब्सिडी है, 853 पर कंज्यूमर ये सब्सिडी रहेगी, और साथ में एडिशनल 553 फॉर द पीएम उज्ज्वला योजना बेनिफिशरीज। ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है, ये जो बेनिफिट है डिस्पर्स किए जाएंगे ड्यूरिंग दी होली एंड दिवाली। ओके। नेक्स्ट स्कीम आती है दिल्ली लखपति बिटिया योजना, जो बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन। ठीक है। बच्चों के लिए स्पेशली इसमें कवर किए गए हैं ऑर्फन गर्ल्स एंड रेजिडेंट्स ऑफ अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, और इसमें गवर्नमेंट जो है 61,000 का डिपॉजिट यहाँ पे करेगी, मैच्योरिंग टू अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख। ठीक है। विद इंटरेस्ट। टोटल आउटले इसका 128 करोड़ का है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरी पूंजी मेरा अधिकार, तो यहाँ पे डिस्पर्स किया जाएगा पेंडिंग फंड्स ऑफ द लाडली स्कीम। ठीक है। और इसमें बेनिफिशियरीज आपके लगभग हैं 1.75 लाख गर्ल्स, और पहले जो फेज इसमें होगा उसमें 90 करोड़ का जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यहाँ पे किया जाएगा 30,000 गर्ल्स के लिए, एंड सेकेंड फेज में 100 करोड़ का यहाँ पे जो है फंड ट्रांसफर किया जाएगा टू दी 40,000 गर्ल्स। ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मेजर वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो डेडिकेट किए गए हैं एट दी सशक्त नारी समृद्धि दिल्ली। अंडर द दिल्ली लखपति बिटिया योजना द गवर्नमेंट डिपॉजिट 61,000 मैच्योर्स 61,000 रुपीज मैच्योर टू अप्रोक्सीमेटली, सो 61,000 गवर्नमेंट यहाँ पे जो है सबमिट करेगी, डिपॉजिट करेगी। ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट होगी आफ्टर इंटरेस्ट विद इंटरेस्ट, सो ये आपकी होगी 1.25 लाख। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल साइंस एमओयू विद GIZ, जो आपकी बेसिकली जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है, एंड स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा टू डेवलप बेसिन बेस्ड मास्टर प्लान्स फॉर द इच्छामती एंड जल अग्नि रिवर्स। ठीक है। तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जर्मनी की फर्म के साथ। ठीक है। एंड स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा के साथ डेवलप करने के लिए मास्टर प्लान फॉर द इच्छामती एंड जल अग्नि रिवर्स। ठीक है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो इन 2025-2026 स्टेट बजट वेस्ट बंगाल ने अनाउंस किया था नोदी बंधन नाम से एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया था, रिवर बेडिंग। ठीक है। इसका मतलब है रिवर बाइंडिंग प्रोग्राम, जो बेसिकली आपका था क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए मास्टर प्लान्स फॉर द 39 रिवर सब बेसिन, कि उनको कैसे बचाया जाए। ठीक है। और इसके लिए 200 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे रिलीज किया गया था। फाइन। और ये जो 2 रिवर्स हैं वो भी इसी का प्लान है। ठीक है। 39 रिवर सब बेसिन को जो जिसके लिए मास्टर प्लान बनाने की बात की जा रही है उसमें ये भी इंक्लूडेड है आपकी। ठीक है। सो इच्छामती रिवर जो है इट फ्लोज नियरली 200 किलोमीटर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, एंड इट फॉर्म्स अ इंटरनेशनल बाउंड्री, राइट। वहीं पे अगर हम बात करें जलअग्नि रिवर की, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा रिवर की। ठीक है। पद्मा इन बांग्लादेश, एंड इट फ्लोज थ्रू दी मुर्शिदाबाद एंड नादिया बिफोर मर्जिंग टू दी भगीरथी और भगीरथी टू हुगली। ठीक है। Now question here is the government of West Bengal signed agreement with GIZ, German Federal Enterprises for International Cooperation and State Mission for Clean Ganga to develop basin based master plan for which rivers? So recently 2 rivers का नाम आया है इच्छामती और जलअग्नि। ठीक है। So answer is option number B.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम वॉन द फर्स्ट एवर रणजी ट्रॉफी टाइटल 2025-2026 का बाय डिफीटिंग द 8 टाइम चैंपियनशिप चैंपियन कर्नाटका इन द फाइनल, जो आपका कर्नाटका में हुआ था, राइट? कर्नाटका के KSCA राजनगर स्टेडियम में ये आपका हुआ था, फाइन। सो आंसर इज रणजी ट्रॉफी टाइटल 2025-26 का जीता है जम्मू एंड कश्मीर की टीम ने, ठीक है, और फर्स्ट टाइम इन्होंने ये टाइटल जीता है आफ्टर डिफीटिंग द कर्नाटका टीम। ओके, नाउ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पे थे आपके ओक्विब नबी, एंड टॉप स्कोरर आपके थे अब्दुल समाद फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टीम विद 748 रन्स, एंड दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द BCCI, राइट? विनिंग टीम जो है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर टीम, उसको 5 करोड़ का अमाउंट दिया गया है, और रनर अप टीम कर्नाटका को 3 करोड़ का अमाउंट यहाँ पे प्राइज मनी जो है दिया गया है। Next is Bharti Airtel partnered with which global technology company to provide a secure and interactive messaging experience in India? So recently Bharti Airtel ने पार्टनरशिप की है आपके गूगल के साथ, ठीक है, बेसिकली अपग्रेड करने के लिए नॉर्मल SMS मैसेजिंग को इन दी रिचर और ग्रेटर एक्सपीरियंस फॉर द यूजर। बेसिकली जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, राइट, ऐसे ही ये यहाँ पे इन्होंने कोलैबोरेशन किया है इसी टाइप की मैसेजिंग ऐप बनाने के लिए, जो इनबिल्ट रहेगी आपके फ़ोन में, और यहाँ पे आप इजीली अपनी जो वीडियोस हैं, ठीक है, आपकी जो इमेजेस हैं, हाई हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, वो आप यहाँ पे इजीली भेज पाएंगे, ठीक है। साथ में ही एयरटेल जो है, एयरटेल का जो इंटेलिजेंट नेटवर्क बेसिकली जो है, ठीक है, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा डिटेक्ट करने के लिए सस्पिशियस नंबर्स को, ठीक है, या कोई अगर अनयूजुअल एक्टिविटी होगी तो वो उसको डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ये जो आपके ट्रैफिक पैटर्न्स हैं उनको मॉनिटर करेगा और आइडेंटिफाई करेगा आपके फ्रॉड या स्पैम अगर आपके साथ होने वाला होगा तो ये पहले ही आपको अलर्ट करेगा, ठीक है। इवन ये जो है, हम अगर ब्लॉक करेगा आपके हार्मफुल मैसेजेस को, अगर आपको कोई हर्ट करना चाह रहा है तो वो उसको भी ब्लॉक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे गूगल का कोलैबोरेशन क्या रहेगा, ये अपना जो RCS प्लेटफॉर्म है गूगल का, ठीक है, उसको ये बेसिकली यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। RCS प्लेटफॉर्म इज रिच कम्युनिकेशन सर्विस विच इज डेवलप्ड बाय और सपोर्टेड बाय दी गूगल, ठीक है। ये नेक्स्ट जनरेशन, इट इज़ अ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ SMS, ठीक है, जो ऐप की तरह वर्क करेगा जैसे मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके फीचर्स क्या हैं, ये हाई क्वालिटी फोटोज और वीडियोस इसके थ्रू हम भेज पाएंगे, ठीक है। वी विल सी द रीड रेसिपिएंट एंड टाइपिंग इंडिकेटर्स, जैसे व्हाट्सएप पे हम देख पाते हैं, ठीक है। सो इस टाइप की फीचर्स ये हमें प्रोवाइड करेगा। ये एडवांस स्पैम डिटेक्शन एंड फिल्टरिंग सिस्टम इसमें आपका रहता है, ठीक है। साथ में AI बेस्ड टूल्स ये यहाँ पे यूज़ करेगा स्कैम मैसेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, और फिशिंग अटेम्प्ट अगर कोई करेगा तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये यहाँ पे AI टूल्स भी यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है एनुअल एंड क्वार्टरली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे जो है न्यू सीरीज बेसिकली इसकी लॉन्च की गई है विद अ न्यू बेस ईयर ऑफ 2022-2023, ठीक है। किसने रिलीज किया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने रिलीज इसे किया है, ठीक है। इसमें रियल GDP जो आपकी रहेगी वो रहेगी 7.6%, एंड इट इज 322.58 लाख करोड़, ठीक है। देन नॉमिनल GDP बताई गई है आपकी, नॉमिनल GDP ग्रोथ यहाँ पे 8.6% की रहेगी। बेस ईयर GDP है आपकी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, ये भी मेंशन की गई थी, 261.18 लाख करोड़ की यहाँ पे है। इसके अलावा ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें तो रियल GVA आपका रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 294.40 लाख करोड़ विद अ ग्रोथ ऑफ 7.7%, ठीक है। वहीं पे नॉमिनल GVA रहेगा आपका 8.7% का। क्वार्टरली GDP ट्रेंड्स यहाँ पे बताए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। क्वार्टर 1 के लिए 7.8, 2 के लिए 8.2, 3 के लिए 7.8 एंड क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 अक्टूबर से दिसंबर तक जो है ये यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। जैसे रियल GDP 7.8% ग्रोथ, नॉमिनल GDP 8.9%, रियल GVA 7.8%, नॉमिनल GVA 8.2% ग्रोथ के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा सेक्टरल ग्रोथ की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 की एंड क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की, तो प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर माइनिंग ये इंक्लूडेड है आपका, तो ये हमें ग्रोथ शो करेगा 2.6% की एंड 1.7% की इन क्वार्टर 3। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें 11.5% शो करेगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में एंड क्वार्टर 3 के लिए 13.3%, ठीक है। ये ओवरऑल है और ये आपका क्वार्टर वाइज है, ठीक है। सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो अब 9% ग्रोथ यहाँ पे रहेगी। वहीं पे ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, स्टोरेज, इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी 10.1%, ठीक है।
एक्सपेंडिचर कंपोनेंट की बात करें तो आपका जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है ये देखने को मिलेगा 7.1% फाइनेंशियल ईयर 2026 में, 7.8% क्वार्टर 3 में। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 6.6% फॉर दी फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड क्वार्टर 3 के लिए 4.7%। वहीं पे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है आपका वो 7.7% रहेगा एंड 8.7% क्वार्टर 3 के लिए रहेगा। ठीक है। Now next question है, which sector emerged as a primary engine of a growth under the revised GDP series in financial year 2026? So अभी आपने पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी 1.5% की। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next is the government of India and European Union agreed to grant each other most favored nation status for how long? मतलब कितने साल के लिए? Starting from the date the India and EU free trade agreement enters into force. तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने अभी इनिशियली डिसाइड किया है 5 साल के लिए ये स्टेटस देंगे एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का। ठीक है, बाद में इसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन की बात करें, इसके करंट प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन देर लेयन। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1958 में की गई थी। नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन फ्रॉम द नागालैंड साइन एन MOU विद the India Meteorological Department to strengthen weather forecasting and atmospheric research. The MOU will remain valid for. So recently नागालैंड के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अग्रीमेंट साइन किया है 20 सालों के लिए। ठीक है, फॉर स्ट्रेंथनिंग वेदर फोरकास्टिंग एंड एटमॉस्फेरिक रिसर्च। ठीक है, अब यहाँ पे इस MOU के तहत रेडार इंस्टॉलेशन होगा। 1x बैंड पोलर मेट्रिक डॉपलर वेदर रेडार जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा एट द दीमापुर गवर्नमेंट कॉलेज ओरिएंटेड कॉलोनी दीमापुर में। ठीक है, अंडर द मिशन मौसम स्कीम। ओके, नेक्स्ट इज HCL टेक्नोलॉजी साइन एन MOU विद विच academic institution to translate AI research into enterprises ready solution. So recently HCL टेक्नोलॉजी ने अग्रीमेंट साइन किया है आपका IIT कानपुर के साथ। ठीक है, ट्रांसलेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च को इनटू दी एंटरप्राइजेस रेडी सोल्यूशन। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसलेट करना AI एंड इंटेलिजेंट सिस्टम को सिस्टम्स रिसर्च को इनटू एंटरप्राइजेस रेडी सोल्यूशन फॉर योर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। और ये अग्रीमेंट साइन किया गया था GCC 4.0 को क्रिएटिंग इंडियाज इनोवेशन पावर हाउस समिट जो हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। ठीक है, इसका फोकस रहेगा ऑन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, योर रोबोटिक्स, एडवांस इंजीनियरिंग एंड योर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज पे। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्मलाइज अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन with which Indian institute to advance renewable energy cooperation. तो रिसेंटली ISA ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने फॉर्मलाइज किया है फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। किसके साथ? IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, किसके लिए? एडवांस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन को। और यहाँ पे ये अग्रीमेंट साइन किया था आशीष खन्ना जो DG हैं ISA के एंड प्रोफेसर रंगन बैनर्जी जो डायरेक्टर हैं IIT दिल्ली के। ठीक है, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था। अब इस अग्रीमेंट के तहत एकेडमिक इनिशिएटिव यहाँ पे जो है लॉन्च किए जाएंगे, जैसे विद सपोर्ट फ्रॉम इट विल सपोर्ट एन MTech प्रोग्राम इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे टारगेट ग्रुप रहेगा प्रोफेशनल्स फ्रॉम 18 डेवलपिंग कंट्रीज इन अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक। और इसका मेन एम है इक्विप करना पार्टिसिपेंट्स विद एडवांस नॉलेज एंड स्किल्स इन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है नेशनल आरोग्य फेयर 2026 आपका हुआ था 25 से लेके 28 फरवरी को। और ये कहाँ पे हुआ था? इन दी बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, शेगांव बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये हुआ था। इसका मेन पर्पस क्या था कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पॉलिसी मेकर, ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स एंड वेलनेस स्टेक होल्डर्स को एक ही जगह पे एक साथ लाना, एक ही जगह पे शोकेसिंग अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर। ठीक है, एंड दिस इवेंट जो है आपका नेशनल आरोग्य फेयर 2026 ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, इनॉग्रेल सेरेमनी हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। इसमें आपका सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो शोकेस की गई हैं, एलोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब आपकी यहाँ पे शोकेस की गई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हमारी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने 6 सीनियर वैद्यास जो हैं आपके, ठीक है, उनको
वैद्य जो आपके थे उनको यहाँ पे प्राइस जो है वो फैसिलिटेट किए थे। जैसे जीवन गौरव ये दिया गया था जो वैद्य थे देवेंद्र त्रिगुणा, ठीक है। आयुर्वेदा गौरव सम्मान ये दिया गया था राकेश अमरनाथ शर्मा, PM वरियर, ठीक है। रामदास अवहद, मनीषा उपेंद्र कोठेकर, आशुतोष सतीश गुप्ता, इनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नाउ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। द नेशनल आरोग्य फेयर 2026 वाज हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? ये आपका हुआ था इन दी बुलढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया था सेंट्रल फैसिलिटी फॉर रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर्स एट द बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर इन दी राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन केरला, ठीक है। अकुलम कैंपस त्रिवेंद्रपुरम केरला, ठीक है। मेन पर्पस क्या है? बूस्ट करना ड्रग डिस्कवरी को, मेडिकल जियोनॉमिक्स, एग्री जियोनॉमिक्स को, इनकी रिसर्च को बेसिकली जो है बूस्ट करना और एक्सेलरेट करना टारगेट स्पेसिफिक ड्रग रिकवरी एंड हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसमें अप्रोक्सीमेटली आपका 60 करोड़ का किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, लार्ज पैनल ऑफ इंजीनियर्ड रिकॉम्बिनेंट सेल्स जो हैं वो इसमें शामिल रहेंगे आपके, एंड एडवांस स्क्रीनिंग सिस्टम फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फॉर्मेशन जो है, फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फैसिलिटी का, ठीक है। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्री कॉमर्शियल प्रोडक्शन किसका? ऑफ अ बायोलॉजिक्स एंड सेल बेस्ड थेरेपीज इंक्लूडिंग योर CAR-T थेरेपीज, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इसमें 80 करोड़ की दी गई है बाय दी DBT, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। देन कोलैबोरेशन यहाँ पे अगर बात करें तो पार्टनर यहाँ पे किया जाएगा विद द क्लिनिकल सेंटर्स जो आपके केरला में है, ट्रांसलेट करने के लिए रिसर्च इनटू थेरेपीज, ठीक है। देन एक्सेसिबल, इट इज एक्सेसिबल टू बायोटेक इंडस्ट्रीज ऑन पे एंड यूज मॉडल, फाइन। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ और चीज़ें लॉन्च की गई हैं, जैसे एक क्वांटम फिजिक्स 100 मैजिकल ईयर्स बुक जो है लॉन्च की गई है। इट इज ऑथर्ड बाय VPN नामपुरी एंड यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया था डेडिकेटेड CMG फैसिलिटी का इन अकुलम कैंपस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की। सो व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट कैपिटल आउटले फॉर एस्टैब्लिशिंग सेंट्रल फैसिलिटी फॉर रिकॉम्बिनेंट सेल्स एंड सेंसर? सो इसके लिए जो आउटले दिया गया है वो है 60 करोड़ का, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट आपका यहाँ पे न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है इन्होंने अनाउंस किए थे 3 फेस्टिवल, ठीक है, टू सेलिब्रेट ट्राइबल आर्ट्स, म्यूजिक, कल्चर एंड कॉमर्स, ठीक है। सो इन्होंने 3 फेस्टिवल यहाँ पे आपके लॉन्च किए गए थे। पहला फेस्टिवल है ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 जो 2 से 13 मार्च को आपका चला था। इसका वेन्यू आपका था ट्रेवेनकोर पैलेस आर्ट गैलरी न्यू दिल्ली, ठीक है। इसमें 70+ ट्राइबल आर्टिस्ट यहाँ पे शामिल हुए थे, ठीक है। नियरली 1000 आर्ट वर्क अक्रॉस 30 ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका जो फेस्टिवल आता है इट इज लिविंग रूट फेस्टिवल साउंडस्केप ऑफ ट्राइबल इंडिया। ये 13 से 15 मार्च तक चला था इन दी बीकानेर हाउस एंड इंडिया गेट न्यू दिल्ली। ये फोकस करता है सेलिब्रेटिंग लिविंग ट्राइबल म्यूजिक ट्रेडिशंस, ठीक है। 15 क्यूरेटेड परफॉर्मेंस एंड मेंटरशिप लेड एंगेजमेंट्स यहाँ पे देखने को मिली थी। तीसरा आपका है भारत ट्राइब फेस्ट जो 18 से 30 मार्च तक आपका चल रहा है एंड इसका वेन्यू आपका था सुंदर नर्सरी न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें हाईलाइट किया गया है नेशनल कल्चरल एंड कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म्स को 100,000+ ट्राइबल आर्टिसंस, वन धन विकास केंद्रास इसमें शामिल हैं, ट्राइबल शेफ्स, कल्चरल प्रोपोज, ठीक है। 200+ क्यूरेटेड स्टॉल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देन यहाँ पे लॉन्च किया गया है सिग्नेचर पवेलियन, ठीक है, रीसा ब्रांड एंड इंटरनेशनल पवेलियन विद आर्टिसंस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, फिजी एंड वियतनाम, ठीक है। देन ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव यहाँ पे हुआ था, 14 दिन का ये इवेंट आपका है प्रमोट करने के लिए ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन एंड बायर सेलर लिंकेजेस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 24 मार्च को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट आपका हुआ था एट दी सुंदर नर्सरी अलाइन विद द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनरशिप विद प्रायोरिटी ट्राइबल डेवलपमेंट सेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, छत्तीसगढ़ ने रिसेंटली बजट आपका लॉन्च किया था, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2027 का।
और इसका टोटल बजट है 1.72 लाख करोड़ का। सेक्टर वाइज एलोकेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इन्होंने एलोकेशन जो दी है टोटल बजट का 40%, ठीक है, हाईएस्ट ये आपका था। देन 36% दिया गया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। देन आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए टोटल एलोकेशन 11,000 करोड़ का दिया गया है, ठीक है। इसमें मेजर स्कीम्स आपके इंक्लूडेड हैं। महा महातरी वंदना योजना 8,200 करोड़ की, आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम 2,320 करोड़ की, पीएम मातृ वंदना योजना 180 करोड़ एंड मिशन वत्सल्य 80 करोड़, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 750 न्यू आंगनवाड़ीज यहाँ पे जो है आपकी बनाई जाएंगी, 250 महातरी सदन यहाँ पे बनाए जाएंगे विद आउटले ऑफ 75 करोड़, ठीक है। पॉलिसी रिफॉर्म्स की बात करें 50% रिडक्शन होगा इन द रजिस्ट्रेशन फीस फॉर ए मूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन दी विमेंस नेम, ठीक है। 80% का यहाँ पे जो है लेस यहाँ पे बेसिकली अमाउंट होगा। नेक्स्ट है हेल्थ केयर सेक्टर, टोटल एलोकेशन 8,050 करोड़ की मिली है। इसमें आपकी कौन कौन सी स्कीम इंक्लूडेड है? नेशनल हेल्थ मिशन 2,000 करोड़ का, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान भारत 1,500 करोड़ का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें न्यू मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पे आपके जो है बनाए जाएंगे विद इन दी कुनकुरी, महेंद्रगढ़ एंड वन मोर डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूडेड है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे होगा आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, ठीक है। 25 डायलिसिस सेंटर यहाँ पे आपके इंक्लूड किए गए हैं। 50 जन औषधि केंद्र एंड सेंटर स्टेट इंस्टीट्यूट यहाँ पे बनाया जाएगा इन बिलासपुर, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल एंड हायर एजुकेशन, टोटल एलोकेशन 22,360 करोड़ की बताई गई है, जिसमें 731 करोड़ यहाँ पे रहेगा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स के लिए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन दी 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड 100 करोड़ फॉर स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना, ठीक है। इसके अलावा एलाइड एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए टोटल अमाउंट 13,507 करोड़ का दिया गया है, जिसमें कृषक उन्नति योजना शामिल है, सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिकल पंप्स, NRLM, देन बोनस टू शुगर केन फार्मर्स एंड डेयरी डेवलपमेंट, तो ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा 600 करोड़ फॉर लैंडलेस फार्मिंग फैमिलीज एंड 100 करोड़ फॉर एग्रो इंडस्ट्रीज, ठीक है। कनेक्टिविटी एंड इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें एयरपोर्ट्स के लिए 80 करोड़ का लोकेशन यहाँ पे दिया गया है फॉर बिलासपुर, अंबिकापुर एंड जगदलपुर एयरपोर्ट्स के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो 1,750 करोड़ का लोकेशन है, 250 करोड़ फॉर 23 न्यू इंडस्ट्रियल पार्क्स एंड 10 करोड़ फॉर द PMFME स्कीम्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल एलोकेशन दिया गया है फॉर बस्तर एंड सुरगुजा के लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स में 10 करोड़ यहाँ पे फॉर बस्तर एंड सुरगुजा ओलंपिक, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए 5 करोड़, ठीक है, फॉर द बस्तर नेट प्रोजेक्ट। अदर डिपार्टमेंट जैसे PWD के लिए 9,450 करोड़ का, वाटर रिसोर्सेज 3,500 करोड़, रूरल डेवलपमेंट के लिए 3,000 करोड़ का, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 2,150 करोड़, स्टेट कैपिटल रीजन 68 करोड़ का, और ग्रीन एलोकेशन के लिए 14,300 करोड़, ठीक है। ये अनाउंसमेंट कुछ किए गए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे रानी दुर्गावती स्कीम जो है ये अनाउंस की गई है, जिसके तहत जो गर्ल्स हैं उनको 1.5 लाख का अमाउंट जो है दिया जाएगा, ठीक है। एट द एज ऑफ 18 इनको ये अमाउंट मिलेगा, ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट 250 महातरी सदन्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। बैराज इन बस्तर 2024 करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है फॉर मंतर एंड ड्यूरोगन बैराज ऑन इंद्रावती रिवर, ये कंस्ट्रक्ट यहाँ पे किया जाएगा आपके बैराजेस, ठीक है। एजुकेशन सिटीज की बात करें तो यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा एजुकेशन सिटीज इन दी अंबुज मद एंड जगरगुंडा विद टोटल एलोकेशन ऑफ 100 करोड़, ठीक है। न्यू मिशंस यहाँ पे जो है आपके लॉन्च किए जाएंगे, बेसिकली 12 न्यू स्कीम्स एंड 5 मेजर मिशंस जो हैं वो आपके यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे, जिसका एलोकेशन आपका रहेगा ईच 100 करोड़, ठीक है, एनुअली फॉर द 5 years। जैसे चीफ मिनिस्टर AI मिशन, टूरिज्म डेवलपमेंट मिशन, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, स्टार्टअप एंड निपुण मिशन, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।